श्री सीतारामचंद्रभ्याम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड अयोध्या कांड 149 सर्ग। ग्रामवासियों की बात सुनते हुए श्री राम का कोमल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं सयांदनी का नदी को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। उधर पुरुष सिंह श्री राम ने पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वन को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों को देखने में तन्मय रहने के कारण उनमें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवासी करने वाले मनुष्यों की निम्रता किंतु बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला, पापशक्ता, क्रूरता तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं सकती। वह क्रूर एवं निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुख में ही रत रहती थी, वे वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्रों के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए हैं, जो प्रजा के प्रति और अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़े। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद स्तुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। देर काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बनाती है। उनके कछारे में बहुत सी गौ विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांग करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलवारे से व्याप्त सैयनदिनी नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया। से पूर्ण काल में राजा मनु ने ईश्वकुक को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मद हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। सूत, मैं कब पुण्य लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगयों के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक पराकर की अनुपम क्रीड़ा है, जो राजश्रियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजश्रियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनु पुत्रों द्वारा इस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई। ईश्वकुल नंदन श्री रामचंद्र जी की विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें
कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।